नमस्कार, खबरी अड्डा पर आपका स्वागत है। देश विदेश की दिन भर की बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी के बयान और चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी नेता ही भाग रहे हैं। इन सबके बीच 26 जुलाई को विपक्ष ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेफिक्र नजर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 दिन का समय देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में अजित गुट द्वारा शरद पवार से बगावत करने के बाद एनसीपी का सियासी संग्राम चुनाव आयोग तक पहुंच गया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने शरद पवार ग्रुप को नोटिस जारी किया है। अजित पवार ग्रुप ने 30 जून को चुनाव आयोग को सूचित किया था कि पार्टी की ओर से एनसीपी का अध्यक्ष बदल दिया गया है। साथ ही अजित को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजित गुट ने यह भी दावा किया था कि असली एनसीपी वही है, लिहाजा अजित गुट ने चुनाव आयोग में एनसीपी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने संबंधी याचिका दाखिल की थी। हिंडन नदी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। जलस्तर कम नहीं हो रहा है। पानी लगातार मकानों में घुस रहा है। अब तक 10,000 से अधिक मकानों को खाली कराया जा चुका है। हजारों लोग प्रशासन के आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। वहीं सेक्टर 143 के पास पुराना सुथ्याना के डूब क्षेत्र में बने एक अवैध पार्किंग स्थल में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। उधर बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ब्रिक्स सम्मेलन में चीन पर परोक्ष हमला करते हुए आतंकवाद और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर ड्रैगन की नीतियों पर उसे घेरा है। डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आतंकवादियों और उनके लिए छद्म रूप से काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए मिलकर काम कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया राजनीति एवं दोहरे मापदंडों से मुक्त होनी चाहिए। डोभाल ने जोहान्सबर्ग में मंगलवार को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान ये टिप्पणियां की। चीन की सरकार में प्रमुख चेहरों में से एक और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी रहे चिनगोंग को आखिरकार विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है। चिनगोंग की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख वांग यी को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। चीन के लिए चिनगोंग के पतन की खबर बहुत बड़ी है, लेकिन हमेशा की तरह इस खबर को बिना तामझाम और बहुत मामूली जानकारी के साथ सार्वजनिक किया गया। इसमें बस इतना कहा गया, चिनगोंग को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है। चीन की शीर्ष विधायिका ने विदेश मंत्री के रूप में वांग यी की नियुक्ति के पक्ष में वोट किया। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन जंग को लेकर हाल ही तनाव बढ़ गया है। इस बीच रूसी Su-35 लड़ाकू विमान के एक स्क्वाड्रन ने मंगलवार को अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के ऊपर से खतरनाक उड़ान भरी। सीरिया के हवाई क्षेत्र में प्रोटोकॉल से हटकर रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन के फ्लाइट रूट के नजदीक आ गया। रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी ड्रोन पर आग भी बरसाई, साथ ही फ्लेयर्स तैनात किए। इससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी सेना की ओर से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले सुबह उन्होंने हवन और पूजा की थी। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2,700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केंद्र सरकार रेलवे की मल्टी बैगर सब्सिडरी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बाजार में बेचेगी। इस ऑफर फॉर सेल में सरकार 5.36% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। गैर संस्थागत निवेशक गुरुवार को शेयर खरीदने के लिए बोली लगा सकेंगे, जबकि रिटेल निवेशक शुक्रवार 28 जुलाई को शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। DIPAM ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इस ऑफर फॉर सेल में 119 रुपए शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल हाल ही में घोषित किया है। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा, जबकि भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इस बड़े ICC टूर्नामेंट को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट और BCCI ने अपनी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी, मगर टीम के 5 ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जो अब भी चोट से जूझ रहे हैं। ये 5 खिलाड़ी स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, KL राहुल, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा है।